रात का सन्नाटा दिल्ली की सड़कों पर छाया हुआ था। चांदनी चौक से कुछ दूर एक सुनसान सड़क के किनारे एक चमचमाती मर्सिडीज खड़ी थी, मानो कोई थका हुआ योद्धा रुककर सांस ले रहा हो। कार के पास खड़ा था राजीव मेहरा, एक ऐसा शख्स जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका सूट इतना कीमती था कि उसकी कीमत में एक छोटा सा मकान खरीदा जा सकता था। कलाई पर बंधी घड़ी रात के अंधेरे में भी चमक रही थी, लेकिन उस रात यह सब बेकार था। उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो चुका था, फोन की बैटरी मर चुकी थी और आसपास कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। राजीव बेचैन होकर इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई चमत्कार होने की उम्मीद हो। तभी सड़क पर एक ऑटो की खटखटाहट गूंजी। एक पुरानी सी ऑटो धीरे धीरे रुकी और उसमें से उतरा रामू, एक साधारण सा ऑटो ड्राइवर। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर मुश्किल को हल्का करने का हुनर जानता हो। रामू ने राजीव को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, साहब, क्या बात है? गाड़ी खराब हो गई? राजीव ने परेशानी भरे लहजे में जवाब दिया, अरे खराब नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया, फोन भी डेड है, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही। रामू ने एक पल के लिए राजीव को देखा, जैसे वह उसकी परेशानी को दिल से समझ रहा हो। फिर वह अपनी ऑटो की डिक्की की ओर बढ़ा। उसने एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल निकाली, जिसमें थोड़ा सा पेट्रोल था। उसने सहानुभूति भरे लहजे में कहा, अरे साहब, रात के इस वक्त तो मुश्किल ही है, लेकिन आप चिंता ना करें, मेरे पास थोड़ा पेट्रोल है, अपनी बोतल में रखता हूं, आपकी गाड़ी में डाल दूं? राजीव ने आश्चर्य और राहत के साथ जवाब दिया, तुम्हारे पास पेट्रोल है? अरे, तुम तो मेरी जान बचा रहे हो। रामू ने बिना किसी हिचक के पेट्रोल की बोतल से राजीव की कार में ईंधन डाला, इतना कि वह नजदीकी पेट्रोल पंप तक जा सके। कार फिर से जीवंत हो उठी। राजीव ने राहत की सांस ली और रामू की ओर देखकर कहा, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। रामू ने हल्के से सिर हिलाया और सादगी भरे लहजे में जवाब दिया, नहीं मालिक, मैंने तो वही किया जो करना चाहिए था। राजीव ने उसकी सादगी देखी और मन ही मन कुछ सोचने लगा। उसने रामू से उसका नाम और पता पूछा, फिर अपनी कार में बैठा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन यह मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत थी। राजीव के मन में रामू के लिए कुछ बड़ा था, जो उस रात की छोटी सी मदद से शुरू हुआ था। रामू का जीवन आसान नहीं था। दिल्ली के एक छोटे से झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में उसका छोटा सा घर था। घर क्या, बस एक कमरा, जिसमें वह अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बच्चों छोटू और रानी के साथ रहता था। कमरे की दीवारें पुरानी थीं, छत से बारिश में पानी टपकता था और बिजली का कनेक्शन भी अक्सर कट जाता था। फिर भी रामू के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वह सुबह जल्दी उठता, अपनी ऑटो को चमकाता और सड़कों पर निकल पड़ता। उसका दिन सुबह से रात तक सवारी ढोने में बीतता था। रामू की जिंदगी में पैसों की तंगी हमेशा साए की तरह साथ रहती थी। लक्ष्मी घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी, ताकि बच्चों की स्कूल की फीस और घर का खर्चा चल सके। छोटू और रानी दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन किताबों और यूनिफॉर्म का खर्चा भी रामू के लिए बड़ा बोझ था। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता था। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था, ताकि उनकी जिंदगी उसकी तरह मुश्किल न हो। हर सुबह रामू अपनी ऑटो लेकर निकलता और सवारियों की तलाश में दिल्ली की सड़कों पर भटकता। कभी कभी सवारियां अच्छी मिलती तो दिन ठीक निकल जाता, लेकिन कई बार घंटों इंतजार करना पड़ता और पेट्रोल का खर्चा कमाई से ज्यादा हो जाता। फिर भी रामू का दिल बड़ा था। वह कभी किसी सवारी से ज्यादा पैसे नहीं मांगता था, और अगर कोई गरीब या मजबूर दिखता तो वह मुफ्त में भी छोड़ आता। लक्ष्मी अक्सर उससे कहती, रामू, तुम इतना क्यों सोचते हो दूसरों के लिए? अपने बारे में भी तो सोचो। रामू हंसकर जवाब देता, लक्ष्मी, अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो भगवान हमारी मदद कैसे करेगा? रामू का यह विश्वास ही उसकी ताकत था। वह हर मुश्किल में मुस्कुराता और आगे बढ़ता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला था, जिसकी शुरुआत उस रात राजीव मेहरा से मुलाकात के साथ हुई थी। राजीव मेहरा दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक था। उसका कारोबार कपड़ा उद्योग से लेकर रियल एस्टेट तक फैला हुआ था। कंपनी
मेहरा एंटरप्राइजेस न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी जानी जाती थी। राजीव की जिंदगी में हर वह चीज थी जिसका सपना लोग देखते हैं। बड़ा बंगला, लग्जरी गाड़ियां, विदेशी छुट्टियां। लेकिन राजीव सिर्फ पैसे वाला इंसान नहीं था। उसके दिल में एक उदारता थी जो उसे बाकियों से अलग करती थी। राजीव का मानना था, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे सही जगह इस्तेमाल करना कला है। वह अक्सर चैरिटी में बड़ा दान देता था। अनाथालय, स्कूल, अस्पताल। उसके दान की लिस्ट लंबी थी, लेकिन वह कभी अपने दान का ढोल नहीं पीटता था। उसे दिखावा पसंद नहीं था। वह चाहता था कि उसका पैसा किसी की जिंदगी बदले, न कि उसकी तारीफ में लेख लिखे जाए। उस रात जब रामू ने उसकी मदद की, राजीव के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने रामू की सादगी और ईमानदारी देखी थी। वह जानता था कि रामू ने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसका दिल साफ था। राजीव ने ठान लिया था कि वह रामू को कुछ ऐसा देगा जो उसकी जिंदगी बदल दे। लेकिन वह यह भी जानता था कि रामू जैसे लोग पैसे के पीछे नहीं भागते। उसे कुछ ऐसा करना था जो रामू की मेहनत और आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। उस रात की घटना कुछ यूं थी। राजीव एक बिजनेस मीटिंग से लौट रहा था। उसकी कार में पेट्रोल कम था, लेकिन उसने सोचा कि वह घर तक पहुंच जाएगा। मगर रास्ते में कार रुक गई। फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी और रात के 2:30 कोई मदद मिलना मुश्किल था। राजीव ने सड़क पर इधर उधर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। वह परेशान होकर अपनी कार के पास खड़ा था जब रामू की ऑटो वहां से गुजरी। रामू ने राजीव की परेशानी देखी और रुक गया। उसने पूछा कि क्या बात है, और जब राजीव ने बताया कि पेट्रोल खत्म हो गया है, तो रामू ने बिना सोचे अपनी बोतल से पेट्रोल निकाला। उसने कहा कि वह हमेशा थोड़ा पेट्रोल साथ रखता है क्योंकि उसकी ऑटो पुरानी है और कभी-कभी उससे भी ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पेट्रोल डालने के बाद जब राजीव ने उसे कुछ देने की बात की, तो रामू ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसने वही किया जो उसका फर्ज था। राजीव ने उसकी बात सुनी और मन ही मन मुस्कुराया। उसने रामू से उसका नाम और पता लिया और फिर अपनी कार में बैठकर चला गया। लेकिन उस रात की मुलाकात ने राजीव के दिल में एक बीज बो दिया था। वह रामू को कुछ ऐसा देना चाहता था जो उसकी जिंदगी को नई दिशा दे। रामू की जिंदगी रोज की तरह चल रही थी। सुबह की धुंध अभी छंटी भी नहीं थी कि वह अपनी ऑटो को चमकाकर सड़कों पर निकल पड़ा। दिल्ली की सड़कें, जो कभी शांत तो कभी शोर से भरी होती थीं, रामू के लिए रोजी रोटी का जरिया थी। वह दिन भर सवारी ढूंढता, कभी बाजार की भीड़ में तो कभी ऑफिस जाने वालों के बीच। उसका चेहरा थकान से भरा होता, लेकिन उसकी मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। घर लौटते वक्त वह बच्चों के लिए कभी कभी 1-2 टॉफी ले आता, जिसे देखकर छोटू और रानी की आंखें चमक उठती। लक्ष्मी उसे देखकर कहती, रामू, तुम इतना क्यों खर्च करते हो? ये छोटी छोटी चीजें भी तो पैसे से आती है। रामू हंसकर जवाब देता, लक्ष्मी, बच्चों की मुस्कान के आगे ये पैसे क्या चीज है। लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थी। छोटू और रानी का स्कूल तो सरकारी था, लेकिन किताबें, यूनिफॉर्म और कभी कभी स्कूल की छोटी मोटी फीस भी उनके लिए भारी पड़ती थी। लक्ष्मी की कमाई और रामू की मेहनत मिलकर भी बस इतना ही जोड़ पाते कि घर का खर्चा चल सके। किराए का कमरा, बिजली का बिल और बच्चों की जरूरतें, सब कुछ एक तार पर लटका हुआ था। फिर भी रामू कभी हिम्मत नहीं हारता था। वह कहता, भगवान ने हमें ये जिंदगी दी है तो कुछ ना कुछ रास्ता भी दिखाएंगे। उधर राजीव मेहरा अपनी दुनिया में व्यस्त था। उसका बंगला दिल्ली के पॉश इलाके में था, जहां हर चीज चमकती थी, फर्श से लेकर झाड़ फानूस तक। लेकिन उस रात रामू से मुलाकात ने उसके दिल में कुछ हलचल मचा दी थी। वह रामू की सादगी और ईमानदारी को भूल नहीं पा रहा था। राजीव ने अपने सेक्रेटरी को रामू का पता ढूंढने को कहा। उसने बताया कि वह उस ऑटो ड्राइवर से मिलना चाहता है जिसने उस रात उसकी मदद की थी। सेक्रेटरी ने कुछ ही दिनों में रामू का पता ढूंढ लिया। राजीव ने सोचा कि वह रामू से मिलकर उसे कुछ देना चाहता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि रामू जैसे लोग पैसे को आसानी से स्वीकार नहीं करते। उसने अपने मन में एक योजना बनाई। वह रामू को अपने ड्राइवर के रूप में नौकरी देना चाहता था।
यह न सिर्फ रामू की जिंदगी को बेहतर बनाएगा, बल्कि उसके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और भविष्य देगा। राजीव ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, मुझे उस ऑटो ड्राइवर से मिलना है। उसका नाम रामू है। तुम उसे मेरे ऑफिस बुलाओ, लेकिन यह मत बताना कि मैं उसे क्या ऑफर करने वाला हूं। एक सुबह रामू अपनी ऑटो में सवारी छोड़कर लौट रहा था, जब एक आदमी ने उसे रोका। उसने कहा, रामू भाई, आपको एक साहब बुला रहे हैं। उनका नाम राजीव मेहरा है। वो आपसे अपने ऑफिस में मिलना चाहते हैं। रामू ने आश्चर्य से पूछा, मेहरा साहब, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? आदमी ने सिर्फ इतना कहा, बस, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप कल सुबह उनके ऑफिस पहुंच जाइए। रामू के मन में कई सवाल उठे। उसे याद आया कि उसने उस रात एक साहब की मदद की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कोई इतना बड़ा आदमी है। उसने लक्ष्मी से इस बारे में बात की। लक्ष्मी ने चिंता भरे लहजे में कहा, रामू, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? रामू ने हंसकर जवाब दिया, अरे लक्ष्मी, मैंने तो बस थोड़ा पेट्रोल दिया था। शायद वो साहब धन्यवाद कहना चाहते हैं। अगले दिन रामू ने अपनी सबसे साफ शर्ट पहनी और राजीव के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस की इमारत इतनी बड़ी थी कि रामू को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। शीशे की दीवारें, चमचमाते फर्श और हर तरफ सजे हुए लोग। ये सब रामू के लिए नया था। उसे थोड़ा झिझक हुई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और रिसेप्शन पर अपना नाम बताया। रामू को राजीव के केबिन में ले जाया गया। राजीव ने उसे देखते ही मुस्कुराकर स्वागत किया और कहा, रामू, उस रात तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। रामू ने सादगी से जवाब दिया, नहीं मालिक, मैंने तो वही किया जो करना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजीव ने उसकी बात सुनी और मन ही मन उसकी ईमानदारी की तारीफ की। उसने कहा, रामू, मैं तुम्हारी मदद का बदला नहीं चुकाना चाहता। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? रामू ने आश्चर्य से पूछा, काम? लेकिन साहब, मैं तो बस एक ऑटो ड्राइवर हूं। मैं आपके जैसे बड़े आदमी के लिए क्या कर सकता हूं? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर बन सकते हो। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत मुझे पसंद आई। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। रामू ने एक पल के लिए सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने कहा, साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मुझे सोचने का समय चाहिए। राजीव ने उसकी बात समझी और कहा, ठीक है रामू, तुम सोच लो, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं दे रहा, मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका दे रहा हूं। रामू ने सिर हिलाया और ऑफिस से बाहर निकल गया। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह इस बड़े मौके को स्वीकार करे? क्या यह उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल देगा? कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। घर लौटकर रामू ने लक्ष्मी को सारी बात बताई। लक्ष्मी ने आंखें चौड़ी करके पूछा, रामू, तुमने मना क्यों नहीं किया? इतने बड़े साहब के साथ काम करना आसान नहीं होगा। रामू ने जवाब दिया, लक्ष्मी, मैंने मना नहीं किया, लेकिन हां भी नहीं कहा। मुझे लगता है कि यह मौका हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। रात भर रामू और लक्ष्मी इस बारे में बात करते रहे। रामू को डर था कि कहीं वह इस नई जिंदगी में फिट न हो पाए, लेकिन लक्ष्मी ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, रामू, तुम हमेशा कहते हो कि भगवान रास्ता दिखाते हैं। शायद यही वो रास्ता है। आखिरकार रामू ने फैसला किया कि वह राजीव का प्रस्ताव स्वीकार करेगा। अगले दिन रामू ने राजीव को फोन किया और कहा, साहब, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं। राजीव ने खुशी से जवाब दिया, रामू, तुमने सही फैसला लिया। कल से तुम मेरे साथ काम शुरू कर सकते हो। रामू की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उसने अपनी ऑटो को अलविदा कहा और राजीव के साथ काम शुरू किया। राजीव ने उसे न सिर्फ अच्छी तनख्वाह दी, बल्कि उसे और उसके परिवार को अपने बंगले के पास एक छोटा सा लेकिन आरामदायक घर भी दिया। रामू की जिंदगी, जो कभी तंगी और मेहनत से भरी थी, अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। रामू की जिंदगी में एक नया सवेरा आ चुका था।
राजीव मेहरा के पर्सनल ड्राइवर के रूप में उसका पहला दिन था। सुबह सुबह वह तैयार हुआ, नई यूनिफॉर्म पहनी जो राजीव ने उसे दी थी। यूनिफॉर्म इतनी साफ सुथरी और चमकदार थी कि रामू को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने आईने में खुद को देखा और लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, देखो, मैं तो किसी बड़े साहब जैसा लग रहा हूं। लक्ष्मी ने हंसकर जवाब दिया, रामू, तुम हमेशा से बड़े आदमी हो, बस अब दुनिया को भी पता चल रहा है। रामू राजीव के बंगले पर समय से पहुंच गया। वहां की चमक दमक उसे अभी भी अजीब लगती थी। बंगले का गेट इतना बड़ा था कि उसकी ऑटो उसमें कई बार आ जा सकती थी। राजीव ने उसे अपनी नई कार, एक चमचमाती BMW की चाबी दी और कहा, रामू, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि तुम इसे मेरी ऑटो की तरह ही संभाल लोगे। रामू ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि यह कार तो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी महंगी होगी। रामू का काम राजीव को उनके ऑफिस, मीटिंग्स और कभी-कभी शहर से बाहर ले जाना था। शुरू शुरू में उसे इस नई जिंदगी में थोड़ा समय लगा। ऑटो चलाना और BMW चलाना दो अलग-अलग दुनिया थी, लेकिन रामू की मेहनत और सीखने की ललक ने उसे जल्दी ही सब कुछ सिखा दिया। वह समय का पक्का था, हमेशा मुस्कुराता रहता था और राजीव की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था। राजीव को उसकी यह आदत बहुत पसंद थी। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, रामू सिर्फ ड्राइवर नहीं है, वह मेरे लिए एक दोस्त जैसा है। राजीव ने रामू के परिवार को भी अपने बंगले के पास एक छोटा सा लेकिन आरामदायक घर दिया था। यह घर रामू के पुराने किराए के कमरे से कई गुना बेहतर था। दीवारें मजबूत थीं, छत से पानी नहीं टपकता था और बिजली का कनेक्शन भी पक्का था। छोटू और रानी को यह घर किसी महल से कम नहीं लगता था। लक्ष्मी ने पहली बार घर में एक छोटा सा फ्रिज देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसने रामू से कहा, रामू, ये सब सपने जैसा लगता है, क्या यह सचमुच हमारा है? रामू ने उसका हाथ पकड़कर जवाब दिया, लक्ष्मी, यह सब भगवान की मेहर और मेहरा साहब की उदारता का नतीजा है। रामू की सबसे बड़ी चिंता हमेशा उसके बच्चों की पढ़ाई थी। राजीव ने जब यह सुना तो उसने तुरंत छोटू और रानी को दिल्ली के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाया। उसने स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म का सारा खर्चा उठाने का वादा किया। रामू ने जब यह सुना तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने राजीव से कहा, साहब, आपने मेरे लिए इतना किया, अब मेरे बच्चों की जिंदगी भी संवार रहे हैं, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? राजीव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रामू, यह एहसान नहीं है, तुमने उस रात मेरी मदद की थी और अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। यह जिंदगी का हिसाब किताब है। छोटू और रानी नए स्कूल में बहुत खुश थे। उनके पास नई किताबें थीं, नई यूनिफॉर्म थी और सबसे बढ़कर एक ऐसा माहौल था जहां वे कुछ बड़ा करने का सपना देख सकते थे। छोटू को विज्ञान बहुत पसंद था और वह अक्सर अपने टीचर से सवाल पूछता रहता था। रानी को पेंटिंग का शौक था और स्कूल में उसे आर्ट क्लास में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। रामू और लक्ष्मी अपने बच्चों की प्रगति देखकर फूले नहीं समाते थे। राजीव की उदारता सिर्फ रामू के परिवार तक सीमित नहीं थी। वह अपने आसपास के लोगों की मदद करने में विश्वास रखता था। उसने अपने बंगले के कर्मचारियों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां उनके बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। उसने रामू को इस स्कूल का एक हिस्सा बनने के लिए भी कहा। रामू ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, साहब, अगर मेरे बच्चों को इतना अच्छा मौका मिल सकता है तो और बच्चों को भी मिलना चाहिए। राजीव ने उसकी बात सुनी और स्कूल को और बड़ा करने का फैसला किया। रामू अब सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वह राजीव के लिए एक भरोसेमंद साथी बन चुका था। राजीव अक्सर उससे अपनी बिजनेस की बातें साझा करता और रामू अपनी सादगी भरी सलाह देता। एक बार राजीव ने उससे पूछा, रामू, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? रामू ने हंसकर जवाब दिया, साहब, मैं तो बस इतना करता कि जितने लोगों की मदद कर सकता करता। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन इंसानियत हमेशा साथ रहती है। राजीव ने उसकी बात सुनी और मन ही मन उसकी सोच की तारीफ की। समय के साथ रामू और राजीव के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। यह न मालिक और नौकर का रिश्ता था, न ही सिर्फ दोस्ती का। यह एक ऐसा बंधन था जो ईमानदारी, विश्वास और इंसानियत पर टिका था।
राजीव को रामू की मेहनत और सादगी पर गर्व था, और रामू राजीव की उदारता और बड़े दिल को देखकर हमेशा आश्चर्यचकित रहता। एक दिन राजीव ने रामू को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, रामू, मैं तुम्हें एक और जिम्मेदारी देना चाहता हूं। मैं अपने चैरिटी फाउंडेशन का एक हिस्सा तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। तुम उन लोगों को समझते हो जिन्हें मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ मिलकर यह काम करोगे? रामू ने आश्चर्य से पूछा, साहब, मैं तो बस एक साधारण आदमी हूं, मैं ये सब कैसे करूंगा? राजीव ने जवाब दिया, रामू, तुम साधारण नहीं हो, तुम में वह दिल है जो दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। रामू ने इस नए रोल को स्वीकार किया। उसने राजीव के चैरिटी फाउंडेशन में काम शुरू किया, जहां वह उन लोगों तक मदद पहुंचाने में सहायता करता जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने अपने पुराने मोहल्ले के कई परिवारों को स्कूल और नौकरी के मौके दिलवाए। उसकी मेहनत और सादगी ने न सिर्फ राजीव का भरोसा जीता, बल्कि कई और लोगों की जिंदगी में भी रोशनी लाई। रामू की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। उसका परिवार खुशहाल था। छोटू और रानी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, और लक्ष्मी को अब घरों में बर्तन मांजने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने घर में एक छोटा सा सिलाई सेंटर शुरू किया, जहां वह मोहल्ले की औरतों को सिलाई सिखाती थी। रामू का चेहरा अब पहले से ज्यादा चमकता था, क्योंकि वह न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाया था, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला रहा था। उस रात की छोटी सी मुलाकात ने रामू और राजीव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। रामू की सादगी और राजीव की उदारता ने एक ऐसी कहानी रची जो न सिर्फ उनके परिवारों बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी प्रेरणा दे रही थी। यह कहानी इंसानियत, विश्वास और मेहनत की जीत थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और फैंटेसी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।